नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के रेहला स्थित संत तुलसीदास इंटर महाविद्यालय का नाम भले ही शिक्षा, संस्कार और ज्ञान की विरासत का एहसास कराता हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। जिस परिसर में शिक्षा का दीप जलना चाहिए था, वहां इन दिनों आरोप प्रत्यारोप, प्रशासनिक खींचतान और सियासी दखल की चर्चाएं ज्यादा सुनाई दे रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वो संस्थान जहां युवाओं के भविष्य को दिशा दी जानी चाहिए, वहां हालात इतने विस्फोटक क्यों हो गए। बताया जा रहा है कि महाविद्यालय में कार्यरत करीब 30 कर्मियों के सामने आर्थिक संकट भी गहराने लगा है। कई महीनों से वेतन भुगतान नहीं होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में संस्थान के भीतर अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति क्यों नहीं पैदा होगी, ये सवाल भी अब चर्चा का विषय बन गया है। इसी बीच पूरे विवाद में तब नया मोड़ आ गया जब महाविद्यालय की प्राचार्या अर्चना कुमारी ने सीधे तौर पर विश्रामपुर विधायक नरेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। प्राचार्य का कहना है कि बीते करीब 18 महीनों से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि महाविद्यालय पर प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे संस्थान के पूरे नेतृत्व को बदलने की मंशा काम कर रही है काम कर रही है। प्राचार्य अर्चना कुमारी ने दावा किया कि रेणु कुमारी को प्राचार्य पद की नई दावेदार के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, जिन्हें विधायक का करीबी बताया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों को दरकिनार कर संस्थान के प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करने का प्रयास जारी है। इतना ही नहीं, अर्चना कुमारी ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में भी पद का दुरुपयोग हुआ है और रेणु कुमारी के परिवार से जुड़े मामलों में कई अनियमितताएं बरती गई हैं। उन्होंने दावा किया कि रेणु कुमारी के पति, जो दूसरे विभाग में कार्यरत थे, उन पर महाविद्यालय से मानदेय लेने के आरोप हैं। प्राचार्य का कहना है कि मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद जैक के निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं हो रहा है। उन्होंने खुद को महिला होने के कारण निशाना बनाए जाने की बात भी कही और आरोप लगाया कि उन्हें इसी आधार पर दबाव और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अर्चना कुमारी ने सूबे के मुखिया और पलामू उपायुक्त से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि महाविद्यालय में व्याप्त विवाद और प्रशासनिक अस्थिरता पर विराम लग सके। हालांकि पत्रकारिता के मूल सिद्धांत के तहत मामले का दूसरा पक्ष जानना भी बेहद आवश्यक है और इस पूरे मामले को लेकर हमने जब विश्रामपुर विधायक नरेश सिंह से संपर्क करने की कोशिश की तो अभी उनसे बात नहीं हो सकी। उनका पक्ष उपलब्ध होते ही उसे भी हम प्रमुखता से दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि जिस संस्थान को युवाओं के भविष्य का आधार बनना था, वो आखिर विवादों का केंद्र क्यों बना हुआ है। और क्या इस पूरे मामले में प्रशासन का कोई निर्णायक हस्तक्षेप होगा या फिर शिक्षा का यह मंदिर यूं ही अखाड़ा बना रहेगा और वहां कार्यरत कर्मियों के चूल्हे पर भी आफत आती रहेगी। मैं अर्चना कुमारी संत तुलसीदास इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हूं, जो विश्रामपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ के विधायक जी माननीय श्री नरेश प्रसाद सिंह के द्वारा इस महाविद्यालय को लगभग 17-18 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ इस मंशा से कि महाविद्यालय को उनको अपने कब्जे में लेके चलाना है। उनका मंशा पूरा नहीं होने के बाद वो पूरी तरह से जिला प्रशासन को झारखंड अधिविद्य परिषद में भी जाकर के मनचाहा ढंग से काम करवाना चाहते हैं। नहीं होने के बाद भी बोल रहे हैं हम ना परिषद का पत्र को मानेंगे, ना ही हम विभाग का पत्र को मानेंगे। हम सरकार में हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा। जबकि शासी निकाय में कॉलेज को चलाने के लिए शासी निकाय के मेंबर्स 8 होते हैं, जिसमें विधायक जी भी सदस्य होते हैं और एक झारखंड अधिविद्य परिषद के परिषद प्रतिनिधि होता है, जिनकी जो श्रीमती सुशीला मिश्रा जी हैं, जिनका कार्यकाल 15 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। फिर भी पता नहीं किस नियम से वो माननीय विधायक जी के साथ और फर्जी प्रिंसिपल रेणु कुमारी के साथ बैठक करके और बाकी जो सदस्यों का गलत सूचना परिषद को दिया जा रहा है। जब परिषद प्रतिनिधि हैं झारखंड अधिविद्य परिषद के, परिषद प्रतिनिधि ही पत्रों का अनुपालन ना करके गलत सूचना दिया जा रहा है और उसके बाद अनुमोदन कराया जा रहा है, तो इस बात पे सीएम साहब को इसमें विशेष ध्यान देना होगा
क्योंकि जब सरकार में लोग ही रहेंगे जिसको जिला पलामू जिला संभालने का उत्तरदायित्व दिया गया है, परिषद से उस मेंबर को बनाया गया है कि जिला में कहीं भी अनुदानित कॉलेज में कुछ गलत सही ना हो, उसका जानकारी परिषद तक पहुंचाया जाए। और जब वही मेंबर गलत करे तो आदमी क्या करेगा? नरेश सिंह जी चाह रहे हैं कि उनका डोनर हो, महाविद्यालय में दानदाता उनका हो, शिक्षक प्रतिनिधि उन्हीं का आदमी हो, शिक्षाविद उन्हीं का हो। सचिव श्रीमती सुशीला मिश्रा को चाह रहे हैं, जो कि अब कार्यकाल उनका खत्म हो गया, फिर भी सचिव का पद के लिए वो डीसी सर से लगातार मिल रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि झारखंड अधिविद्य परिषद का जो पत्र आया हुआ है 21/5/2026 में अभी मिला है उपायुक्त महोदय को, जो कि सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा दिया गया है, झारखंड अधिविद्य परिषद अध्यक्ष के आदेशानुसार। इसको पूरी तरह से अपने अंडर में लेने का उनका मनसा है। 15-20 तो वहां से डोनर भेजते हैं मोरबे से कि डोनर जब भी रहेगा मेरा रहेगा, हम किसी को नहीं रहने देंगे, कॉलेज को हम चलाएंगे। मैं चाह रही हूँ कि महाविद्यालय का हित हो, राजनीतिक प्रभाव से इस महाविद्यालय को दूर रखा जाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से मैं 2009 से हूँ यहाँ पे, और मैं लगातार देख रही हूँ कि इस कॉलेज को राजनीतिक प्रभाव में ही प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि जो भी वहाँ पे स्टाफ हैं, जो रामचंद्र यादव जी के द्वारा बहाल करवाए गए हैं, इससे पहले चूंकि वो शासी निकाय के मेंबर रहे हैं, उस दौरान बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। जो रेणु कुमारी के हस्बैंड हैं, जो रामचंद्र यादव के छोटे बेटा हैं, एम यादव हैं, जो कि चिकित्सा विभाग में भी पैसा लिए हैं, काम किए हैं। उनके हस्बैंड के द्वारा पचघरा खुर्द में एक स्कूल है, वहां पे पारा टीचर के स्थान पे भी काम किया गया है, और साथ ही साथ संत तुलसीदास इंटर कॉलेज में राजनीति विज्ञान में 2 साल अनुदान का पैसा और वेतन से लाभ प्राप्त किए हैं। अब जी, जो कि रेणु कुमारी के हस्बैंड हैं, और अभी वो आचार्य वाला टीचर जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही मनसा है, क्योंकि मेरे साथ विधायक जी को काम करके पैसे का या जैसे भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो जान रहे हैं कि मैं गलत नहीं करूंगी, इसीलिए वो जो भ्रष्ट है, पूरी तरह से पहले भी अनियमितता में शामिल है, उसी को वापस लाना चाहते हैं। इतनी जल्दीबाजी में इसलिए ये निर्देश दिया गया है क्योंकि 31 मई को अनुदान से संबंधित प्रपत्र दोबारा भरने का जो मौका मिला है, जो कॉलेज अपना नहीं जमा कर पाए हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र, उनको 31 मई का समय दिया गया है, फिर भी इनके द्वारा पैसा का निकासी नहीं करने दिया जा रहा है। कहा जा रहा जब जाएगा कॉलेज में पैसा, कॉलेज का पैसा तो रेणु कुमारी के ही साइन से जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, कॉलेज बंद हो जाए तो हो जाए। तो बताइए 1978 से ये महाविद्यालय चल रहा है, उतना पुराना कॉलेज को महाविद्यालय बंद कराने के कगार पे विधायक जी लेके आए। अभी तो नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, 5 महीना से हम लोगों का वेतन बंद है, अनुदान का वितरण नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग दोबारा इस वर्ष का किसी को नहीं मिल रहा है सर, बहुत परेशान है, भुखमरी की स्थिति है महाविद्यालय में, स्टाफ के बच्चे हैं, पढ़ते हैं बच्चे, घर का खर्चा है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, ऐसी स्थिति में हम लोग बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे। जो पत्र 21/5/26 को झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा उपायुक्त महोदय को संबोधित है, उस पत्र के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब निर्देश आ चुका है कि अनुमंडल पदाधिकारी सचिव हैं और प्राचार्य मैं हूं, उसमें कोई बिना संदेह किए इस निर्णय को अनुपालन कराने का कृपा कर देते तो हम महाविद्यालय कर्मचारी के लिए हित में होता, क्योंकि साल का 72 लाख रुपया लैप्स कर जाएगा, और इस चिट्ठी के आने के बाद यदि किसी राजनीतिक प्रभाव में आकर किसी तरह का चिट्ठी निकलता है इस चिट्ठी के खिलाफ में जाके, तो उस स्थिति में यदि महाविद्यालय में कोई हिंसा होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।